हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे का एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है, फूड सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे के पर्सपेक्टिव से। आपने इस टॉपिक को जीएस में भी कवर किया होगा और हमेशा ये न्यूज़ में भी रहता है फूड सिक्योरिटी। तो आज हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे और इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस ऐसे को हम लोग को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को पता होगा फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जितने लोग हैं कंट्री में उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है कि नहीं फूड ग्रेन का, वो हम लोग इंश्योर करते हैं। अभी भी अगर आप देखते होंगे बहुत बार न्यूज़ में फूड का स्कार्सिटी के बारे में होता है। इन्फ्लेशन के वजह से भी ये स्कार्सिटी क्रिएट होता है और प्रोडक्शन कम हुआ है फूड ग्रेन का, इसके वजह से भी पूरे एग्रीकल्चर मार्केट में फूड का स्कार्सिटी होता है। फूड में यहाँ पे अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग राइस, वीट इसकी बात नहीं करते, जबकि यहाँ पे इसमें वेजिटेबल्स भी आ गया, मिल्क भी आ गया, जितने भी न्यूट्रिशन, बेसिक न्यूट्रिशन के जितने भी आइटम्स हैं वो सारे फूड सिक्योरिटी में आ जाते हैं। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में जो कोविड लॉकडाउन था उसमें प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया था। प्रोडक्शन अगर था भी, अगर आप देखें तो उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो उसकी वजह से जो स्कार्सिटी क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से भी फूड सिक्योरिटी का इशू आया था। क्योंकि ट्रांसपोर्ट और ये सब बंद था उस समय, तो ये वाला प्रॉब्लम उस समय भी आया था और फिर बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ भी फूड सिक्योरिटी का इशू जो है कोविड के समय देखा गया था। और अभी हम बात करें और अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। जैसे अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो है स्कार्सिटी है फूड का। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग सब माल न्यूट्रिशन से पीड़ित रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक पर्सन के लिए। तो वहाँ पे लोग जो हैं वो फूड के बिना वो मरते हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ आता है जैसे फ्लड, ड्रॉट, ये सब कंडीशन में भी फूड सिक्योरिटी का इशू देखा जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ब्रिटिश के टाइम से हम लोग फेमाइन जैसे इशू को फेस कर रहे थे। और बहुत बार आपने देखा भी होगा जो बंगाल बिहार वाला एरिया है वहाँ पे हमेशा फेमाइन वाला कंडीशन देखा जाता था, लोग मर जाते थे भूख के कारण। तो उस समय से जो है फूड सिक्योरिटी का इशू जो है चले आ रहा है इंडिया में भी। और इंडिया की आगे की सिचुएशन की बात करें तो फूड सिक्योरिटी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी लाया गया। ब्रिटिश के जाने के बाद इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन एक सबसे मेजर चेंज लेकर आया। और भी जितने भी स्टेप्स हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर हम लोग बहुत सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे इस ऐसे में। तो चलिए पहले हम लोग बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो आई होप फूड सिक्योरिटी का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बेसिक लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। और चलिए देखते हैं सारे पॉइंट्स को। तो यहाँ पे ये ऐसे को अगर आप देखें तो मीनिंग ऑफ द ऐसे सबसे पहले आपको समझना है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में आपको बताना है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो मैंने बता ही दिया फूड सिक्योरिटी को आपको डिफ़ाइन करना है, क्यों फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है ये लिखना है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये सब लिखना है। फिर क्या मैकेनिज़्म है जिससे फूड सिक्योरिटी को ठीक किया जा सकता है, जैसे पीडीएस सिस्टम एक एग्जांपल है, और भी सारे एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। पहले क्या क्या पॉइंट्स है जो हम लोग लिख सकते हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं। फिर क्लाइमेट चेंज एक इशू है जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम होता है। फिर किस तरह हम लोग इस को इम्प्रूव कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी वाले प्रॉब्लम को। अब आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया के बारे में जब आप बताएंगे तो इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का। और आप बताएंगे कि किस तरह सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया और एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट
जो है वो मैटर है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन के लिए आपको पूरे फूड को मैनेज करना है, ये फूड सिक्योरिटी वाले इशू को। फिर हम लोग नई टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में इंक्लूड किए गए जिससे फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव हुआ है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पीडीएस सिस्टम मैंने ऑलरेडी बताया था, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को फूड ग्रेन प्रोवाइड करना। फिर फर्टिलाइजर्स आया था, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया था, उसमें आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने जितना भी पॉइंट्स मुझे याद आ रहा था, मैंने इस तरह से एक प्लान तरीके से बना लिया कि जब हम ऐसे लिखेंगे आपको ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है ऐसे में। आपको जो भी पॉइंट्स याद आ रहे हों आप सभी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फिर हम लोग ऐसे को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। मैंने सभी पॉइंट में ही लिखा है, आप कोशिश करेंगे कि ये वीडियो एंड होने के बाद फूड सिक्योरिटी टॉपिक पे आप खुद से ऐसे लिखने का कोशिश करें और वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करें जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं। प्लस आपके माइंड में कोई नया पॉइंट आ रहा है तो उसको भी आप ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हंगर इज़ नॉट अ इशू ऑफ चैरिटी, इट इज़ एन इशू ऑफ जस्टिस। तो ये एक कोट है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ ऐसे के वीडियो में। इंट्रोडक्शन को एक कोट से स्टार्ट करेंगे, और या तो अगर आपको कोई कोट स्टेटमेंट या कोई भी पॉइंट ऐसा आ रहा है किसी भी फेमस पर्सनालिटी के द्वारा बोला हुआ, या कोई कोटेशन जो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज आप जनरल इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोट है, हंगर जो है इज़ नॉट एन इशू ऑफ चैरिटी, इट इज़ एन इशू ऑफ जस्टिस। अब दूसरा कोट देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, द फ्यूचर ऑफ फूड सिक्योरिटी विल डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रूडेंस ऑफ पास्ट एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑफ टुडे। तो ये MS स्वामीनाथन का कोट है और आप ये वाला कोट भी लिख सकते हैं। अभी मुझे एक कोट और रिकॉल हो रहा है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है। महात्मा गांधी ने कहा था, गॉड, अगर जैसे कि मैं हिंदी में बता देती हूँ, मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक पुअर पीपल के बारे में कहा गया था, जिसमें कि एक गरीब पर्सन के लिए जो पुअर है और हंग्री है, तो उसके लिए जो ब्रेड है, रोटी है, वही भगवान के रूप में मतलब उसके पास आता है। तो ये एक कोट था महात्मा गांधी का, आप सर्च भी कर सकते हैं कि ब्रेड जो है वो गॉड के फॉर्म में एक हंग्री पर्सन के पास, एक पुअर पर्सन के पास होता है। तो ये आप कोशिश कीजिएगा इसको सर्च करने का, और आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। कोई डाटा भी आप लिख सकते हैं, इंडिया के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन बॉडी। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो के स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारे पॉइंट्स देखते हैं। तो फूड सिक्योरिटी तो आप बताएंगे ही क्या है, प्लस फूड सिक्योरिटी का स्टेटस इंडिया में क्या है। इंडिया जैसे स्टेटस की बात करें तो आप कुछ डाटा बताएंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इनफ है कि नहीं, और कितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो वो सब का आप, अगर आपको डाटा याद हो तो आप लिख सकते हैं। फिर फूड सिक्योरिटी इंडिया में क्यों ज़रूरी है, अब इसका रीज़न तो आप सभी को पता ही है। सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग का पॉपुलेशन है, प्लस पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, फूड एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है। अब यूटिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फूड सिक्योरिटी का इशू ख़त्म करने के लिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का एक रीज़न ये भी है कि इन्फ्लेशन के वजह से जो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए PDS सिस्टम स्टार्ट किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। फिर बाद में ये PDS बन गया। टारगेटेड में बहुत ज़्यादा जो पुअर पीपल थे, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का सिचुएशन बहुत ही ख़राब था, और अगर आप बात करें तो उस समय टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था, और बहुत बेनिफिशियल भी रहा ये PDS सिस्टम, अभी तक चले आ रहा है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। कोई स्कीम, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, या कोई करंट का स्कीम जो अभी चल रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स और वगैरह चल रहे हैं। फिर एफर्ट्स क्या लिया जा रहा है फूड सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में आप बात कर सकते हैं।
और स्कीम्स ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिर यहाँ पे अगर फूड सिक्योरिटी के बारे में अगर आप डीपली इसको अंडरस्टैंड करें तो फूड सिक्योरिटी का एक रीज़न ये भी है कि जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है लोगों के बीच में। आप ब्रिटिशर्स के टाइम को ही आप याद कीजिए, आप पढ़ते होंगे अपने बुक्स में ही, हिस्ट्री में, कि बहुत सारे जो बच्चे थे जो जन्म लेते थे वो मर जाते थे, और जो मदर होती थी वो बहुत माल नरिश्ड होती थी, या आप कह सकते हैं कि बहुत कम एज में उनका मैरिज हो जाता है, चाइल्ड मैरिज। फूड सिक्योरिटी वाला रीज़न वहाँ पे भी था, बिकॉज उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, बच्चे जो होते थे वो मैल नरिश्ड होते थे बहुत ज़्यादा। तो और फिर किस तरह जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लाया गया, और मदर और चाइल्ड के केयर के लिए बहुत सारे स्कीम्स को लाया गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होगा, और उनको अवेयर करवाना कि कितना ज़रूरी है अच्छे से खाना पीना। तो ये सारे मेजर्स भी जो हैं फूड सिक्योरिटी को ही टारगेट किया जा रहा था। ठीक है, जो मोर्टेलिटी रेट जो बहुत हाई था इंडिया का, तो फूड सिक्योरिटी के लिए ही मेजर्स बहुत सारा लिया गया, जिससे अब जो बच्चे हैं वो हेल्दी पैदा होने लगे। फिर मदर्स जो है उनका भी टेक केयर किया गया। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज भी एक इशू है, जैसे फूड सिक्योरिटी का एक रीज़न क्लाइमेट चेंज इसलिए भी, जैसा आप जानते होंगे इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, और हम लोग और फिर उसके वजह से जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कभी भी स्टेबल तरीके से नहीं होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। और भी क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कभी अचानक से फ्लड आ गया, कभी अचानक से ड्रॉट का कंडीशन हो गया। तो इंडिया में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से एग्रीकल्चर को प्रेडिक्ट करना कि कितना प्रोडक्शन हो पाएगा नेक्स्ट ईयर, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वो भी एक रीज़न है फूड सिक्योरिटी का। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का इनिशिएटिव, फिर ईट राइट इंडिया मूवमेंट, आप ये तो मैंने अभी डिस्कस किया ही था, और न्यूट्रिशन कैंपेन चलाना, ये सब इसी पॉइंट से रिलेटेड है, आप इसको रिलेट करके लिखेंगे। फिर फूड फोर्टिफिकेशन, अब देखिए एक नया टेक्नोलॉजी लाया गया था फूड सिक्योरिटी को डील करने के लिए, वो है फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगाया जाता था जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते थे। अभी भी उसका कुछ एग्जांपल भी आप लिख दीजिएगा, जैसे गोल्डन राइस एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, अदरवाइज़ और भी जो एग्जांपल है आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। और आगे देखते हैं फूड सिक्योरिटी अफेक्ट पुअर, और सबसे ज़्यादा तो आप फूड सिक्योरिटी के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो पुअर पीपल ही अफेक्ट होते हैं। या तो इन्फ्लेशन हो गया जिससे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या तो किसी भी तरह का डैमेज या डिस्ट्रक्शन होता है एग्रीकल्चर में, तो सबसे जो लोअर और ग्रास रूट लेवल पे जो पुअर पीपल हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं, उन्हीं को फूड नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये वाला आप फैक्टर भी लिखेंगे। और कोविड वाला एग्जांपल मैंने बताया ही था कि उस समय भी फूड का किस तरह इशू हुआ था। और पीएम गरीब कल्याण योजना, और भी बहुत सारे स्कीम्स आप फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड आप उसको सर्च करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, जिसमें कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके वजह से जो पंजाब हरियाणा के रीजन्स है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। खैर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, बट आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप पॉजिटिवली लिखेंगे। फिर इंडियन फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है 2013 का, उसके बारे में भी आप लिखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और भी पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये तो मैंने बताया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ये भी मैंने डिस्कस किया। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर को भी ठीक करने के लिए बहुत सारे मेजर्स को लिया गया। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना सबके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेसेसरी टू मीट दीज चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट एंड इमर्जिंग फ्यूचर, इन्वेस्टिंग इन फूड सिक्योरिटी। तो हम लोग कोई पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप अपने सेंटेंसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। और
फूड सिक्योरिटी का जब आप कंक्लूजन लिखें तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अभी के नीड्स को तो पूरा कर रहे हैं, प्लस हम लोग फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। तो उसके लिए भी एग्रीकल्चर में कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब कुछ हम लोग ला रहे हैं, ताकि जो फूड सिक्योरिटी का इशू है करंट तो सॉल्व होगा ही, प्लस हम लोग फ्यूचर के लिए भी ये वाला प्रॉब्लम कभी ना फेस करना पड़े। इसके बारे में भी हम लोग जो है स्टेप्स ले रहे हैं। तो आप कुछ पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करेंगे ऐसे को, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करेंगे। फूड सिक्योरिटी हमेशा न्यूज़ में होता है, तो आप कोशिश कीजिए कुछ नए एग्जाम्पल्स को लिखें। और इम्पॉर्टेंट यही है टॉपिक। तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि फूड सिक्योरिटी पे खुद से ऐसे लिखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखकर वीडियो बंद कर देंगे और छोड़ देंगे तो ये जितना पॉइंट्स आपने सुना है या पढ़ा है, हो सकता है कि आप इसको रिकॉल ना कर पाए। तो कोशिश कीजिएगा एक बार खुद से ऐसे लिखें। और सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड वी विल come with the new topic of essay. And very thank you everyone for watching this video.